Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is powders. It is the last slide of macromatics chapter. In फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मूव ऑन टू दी पाउडर्स। फर्स्ट स्लाइड है हमारी डेफिनेशन। पाउडर की डेफिनेशन क्या होती है? अ सॉलिड सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी लूज पार्टिकल्स। ये सॉलिड सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं और जो कि कैसे होते हैं, टाइनी लूज पार्टिकल्स से मिलके पाउडर्स बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्राई प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर। हम यहाँ पे पाउडर की और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हम नहीं पढ़ेंगे, फिज़िकल केमिकल ये सब नहीं पढ़ेंगे। हम जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे माइक्रोमैटिक्स के चैप्टर से रिलेट करती हैं, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो पाउडर्स की ड्राई प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दी साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस एरिया आर दी टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि यानी कि ओवरऑल जो पाउडर है हमारा या जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका उसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं या टाइनी पार्टिकल्स हैं तो उनकी साइज़ उन टाइनी पार्टिकल्स का या उन ग्रैन्यूल्स का ओवरऑल साइज़ कितना है। ठीक है, या सरफेस एरिया जो है ना हम देखते हैं। ठीक है, ये टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की, या तो वो ग्रैन्यूल्स हो या तो वो टाइनी पार्टिकल्स हो। There are in addition numerous drive properties that are based on these fundamental properties. अच्छा, इन दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है ना बाकी जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे ड्राइव प्रॉपर्टीज़ वो डिपेंड करती हैं। Those of particular relevance to the pharmacy are discussed here. These are जो कि हमारी फार्मेसी से रेलिवेंस करती हैं वो हैं पोरोसिटी, पैकिंग अरेंजमेंट, डेंसिटी, बल्कीनेस, फ्लो प्रॉपर्टीज, कॉम्पैक्शन एंड कंप्रेस टैबलेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारी जो ड्राई प्रॉपर्टी है वो है पोरोसिटी। सपोज अ पाउडर सच एज जिंक ऑक्साइड इज प्लेस्ड इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड द टोटल वॉल्यूम इज नोटेड। सपोज कि हमने जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है हमारे लैब्स में उसमें हमने अपना पाउडर डाला और उसका टोटल वॉल्यूम हमने नोट कर लिया। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज नोन एज द बल्क वॉल्यूम वी, और जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसको हम बल्क वॉल्यूम कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे वी से। If the powder is non-porous, that is has no internal pores or capillary spaces, the bulk volume of the powder consists of the true volume of the solid particles plus the volume of the spaces between the particles. अगर जो हमने जो अपना बल्क वॉल्यूम नोट किया है, अगर उस पाउडर के दरमियान कोई पोरोसिटी नहीं है यानी कि पाउडर्स के बीच बीच में कोई खाली जगहें नहीं है, वाइड स्पेसेस नहीं है, जैसे कि इस पिक्टोरियल में दिखाए गए हैं, जैसे कि ये ओपन पोर्स जो है डिनोट कर रहे हैं कि मतलब पोरोसिटी नहीं है, पोरस नहीं है, सुराख नहीं है उस पाउडर में, उस मतलब सुराख भी क्या कहेंगे, ओपन स्पेसेस नहीं है, सारे जो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो फिर उसको हम कहेंगे ट्रू वॉल्यूम। ठीक है, प्लस दी वॉल्यूम ऑफ स्पेसिस बिट यानी कि उस जो वॉल्यूम जो हमारा बल्क वॉल्यूम होगा ना उसको हम ट्रू वॉल्यूम कहेंगे कि इसमें ये पोरस मतलब जो वॉइड स्पेसेस हैं उनके उनके साथ जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो ये है क्योंकि इसमें वॉइड स्पेसेस ही नहीं है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इज नोन एज द वॉइड वॉल्यूम वी इज़ गिवन बाय। अच्छा, और वो जो वॉइड स्पेसेस होते हैं अगर किसी भी पाउडर में वॉइड स्पेसेस हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा? वी इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी पी। ठीक है, अच्छा, अब वेयर वी पी क्या होता है? वी पी जो है वो हमारा ट्रू वॉल्यूम है पार्टिकल का, यानी कि किसी भी पोरोसिटी के बगैर जो वॉल्यूम होगा वो वी पी होगा, और जो बल्क वॉल्यूम है हमारा जो कि हमने कोई कुछ भी करे बगैर हमने मतलब कोई भी टैपिंग शैपिंग करे बगैर हमने उसको नोट किया है ग्रेजुएटेड सिलेंडर में, हमारा बल्क वॉल्यूम कहलाएगा। हमने वॉइड वॉल्यूम ट्रू वॉल्यूम से जो कि पोरोसिटी के बगैर था उस ट्रू वॉल्यूम से हम अगर बल्क वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि जो वॉइड स्पेसेस हैं वो इतना स्पेस ले रहे हैं, तो उसको हमने वी से डिनोट किया था। दी पोरोसिटी और वॉइड phi of the powder is defined as the ratio of the void volume to the bulk volume of the packing। जो पोरोसिटी और वॉइड और पाउडर है वो डिफाइन कैसे होता है कि रेशो, एक रेशो होता है
किसका, वॉइड वॉल्यूम का, जो हमने इक्वेशन लिखी थी v इज इक्वल टू वी बी माइनस वी पी, वो ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में। वी बी माइनस वी पी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, बल्क वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा वॉइड स्पेसिस का वॉल्यूम, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास निकल के आएगी 1 माइनस वी पी अपॉन वी बी। पोरोसिटी इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन परसेंट 5/100, और जो पोरोसिटी जो होती है ना वो हमारे पास परसेंट में डिनोट होती है। तो जो भी हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगा इस इक्वेशन पे से, 5 इज इक्वल टू 1 माइनस वी पी अपॉन वी बी, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी पोरोसिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट ड्राइव प्रॉपर्टी है वो है पैकिंग अरेंजमेंट। पाउडर बेड्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज स्फीयर्स कैन अज्यूम either ऑफ टू आइडियल पैकिंग अरेंजमेंट। पाउडर बेड जिनके यूनिफॉर्म साइज यानी पाउडर्स, वो पाउडर जिनके जिनके पार्टिकल्स के यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी दो आइडियल पैकिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक होती है क्लोजेस्ट और रोम्बोहाइड्रल, सेकेंड होती है लूजेस्ट, मोस्ट ओपन और क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। द थ्योरेटिकल पोरोसिटी ऑफ पाउडर्स कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं पाउडर की, उनको परसेंटेजेस में नापा जाता है, ठीक है, मेजर किया जाता है। तो वो कैसे होती है, क्लोजेस्ट पैकिंग जो है वो कहा जाता है कि 26% जो है ना इसमें पोरोसिटी है, और लूजेस्ट पैकिंग के लिए कहा जाता है कि इसकी 48% तक पोरोसिटी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। Packing arrangement. The particles in real powder neither in spherical shape nor in uniform size. अब वो तो हमने आइडियल की बात कर ली कि जो पैकिंग अरेंजमेंट मिनिमम जो है वो 26% होगी पोरोसिटी, और मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 48% है, ठीक है। लेकिन पाउडर्स क्या होते हैं रियल में जो है वो उनकी यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होते, कुछ मतलब उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड दैट द ऑर्डिनरी पाउडर्स में हैव एनी अरेंजमेंट इंटरमीडिएट बिटवीन द टू आइडियल पैकिंग, एंड मोस्ट पाउडर्स इन पैकिंग में हैव पोरोसिटीज इन बिटवीन 30 एंड 50। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आम पाउडर होते हैं उनकी जो पैकिंग अरेंजमेंट होती है वो 26 और 48 के बीच की कोई परसेंटेजेस में होती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो 30 एंड 50 के दरमियान जो है वो उनकी परसेंटेजेस निकलती हैं। इफ़ द पार्टिकल्स आर ऑफ ग्रेटली डिफरेंट साइजेस, हाउएवर द स्मॉलर वंस में शिफ्ट बिटवीन द लार्जर वंस टू गिव पोरोसिटीज बिलो द थ्योरेटिकल मिनिमम ऑफ 26%। अच्छा, अगर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ डिफरेंस है उसमें, क्या यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इन ऐसे पाउडर्स में क्या होता है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो जो है लार्जर पार्टिकल्स के इन बिटवीन शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है पोरोसिटीज़ और कम हो जाती है, पैकिंग अरेंजमेंट और टाइटली क्लोज हो जाते हैं, और उनकी जो पैकिंग अरेंजमेंट निकल के आती है वो आती है 26%। मीन उनके अंदर पोरोसिटी 26% के करीब जो है वो मिनिमम ऑफ 26% निकल के आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। If in powder containing flocculates or aggregates which led to the formation of bridges and arches in the packing, the porosity may be above the theoretical maximum 48%। और वो पाउडर जिनके जो है ना जिनके अंदर फ्लोक्यूलेट्स बन जाते हैं, एग्रीगेट्स हो जाते हैं। फ्लोक्यूलेट एग्रीगेट्स वो होते हैं जिससे कि छोटे पार्टिकल बना के मतलब आपस में चिपक जाते हैं, वो एक बड़े मतलब लम्ब बना लेते हैं, बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल जो है वो नॉन आइडियल होते हैं, और इनकी जो पैकिंग अरेंजमेंट निकल के जाती है, पोरोसिटी निकल के आती है, वो मैक्सिमम 48% तक निकल के आ सकती है। इन रियल पाउडर सिस्टम ऑलमोस्ट एनी डिग्री ऑफ पोरोसिटी इज़ पॉसिबल। अब रियल पाउडर में क्या होता है, हम किसी भी तरीके की पोरोसिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आइडियल में पढ़ा, आइडियल में 26 और में जो है 26 और 48 के दरमियान आती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो है ना क्या कहते हैं, ज़्यादातर पाउडर डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो उनकी जो पोरोसिटी होती है वो 30 और 50 के दरमियान आ सकती है, ठीक है। ये जो है ना एक डिफरेंटली साइज पार्टिकल, डिफरेंटली शेप पार्टिकल्स के लिए। और अगर वो पार्टिकल जिनमें जो ऐसे साइज अरेंजमेंट है उनके के कुछ लार्ज हैं और कुछ बहुत ही स्मॉल हैं, तो उनकी जो है ना मिनिमम ऑफ 26% पोरोसिटी आती है। और वो पार्टिकल जिनके अंदर लार्ज पार्टिकल ज़्यादा हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स ने लार्ज पार्टिकल बना लिए हैं आपस में मिलके, तो उनकी मैक्सिमम 48% पोरोसिटी आ सकती है। इसलिए जो है वो इन तीन ये क्राइटेरियाज हैं, इनके दरमियान पोरोसिटीज़ और पैकिंग अरेंजमेंट जो है ना हमारी हो सकती है कि इसकी पैकिंग अरेंजमेंट ये है, इतनी परसेंट है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये पाउडर अच्छा इस नेचर का है।
Crystalline material compressed under a force of 100,000 per inch square can have porosities of less than 1%. क्रिस्टलाइन मटेरियल के साथ क्या करते हैं हम कि उनको जो है वो 100,000 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर की फोर्स से कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पोरोसिटीज़ लेस देन 1% हो जाती है और वो आइडियली बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो भी कंपाउंड होता है वो ईजिली अरेंज हो सकता है। ठीक है, अब है हमारे पास जो थर्ड ड्राइव प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस थ्री टाइप ऑफ डेंसिटीज कैन बी डिफाइंड। फॉर पाउडर्स के लिए कि हम किस तरीके से पाउडर्स की जो है वो डेंसिटीज़ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर के साइजेस डिफरेंट होते हैं, कुछ सरफेस एरियाज डिफरेंट होते हैं, तो अलग अलग पैरामीटर्स से हम डेंसिटी मालूम करते हैं। तो तीन टाइप्स की डेंसिटीज़, तीन टाइप्स दी गई हैं, उनसे हम अलग अलग पाउडर्स की जो है वो डेंसिटीज़ मालूम कर सकते हैं। एक होती है ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी क्या होती है? ट्रू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ एक्सक्लूसिव ऑफ द वॉइड्स एंड इंटरपार्टिकल पोर्स लार्जर देन मॉलिक्यूलर एटॉमिक डायमेंशन द क्रिस्टल लैटिस। ट्रू डेंसिटी वो होती है जो कि पाउडर की अपनी खुद की मटेरियल की अपनी खुद की डेंसिटी होती है, जिसमें कोई वॉइड्स स्पेसेस नहीं होते हैं, इंटर पार्टिकल पोर्स नहीं होते, तो उसको हम ट्रू डेंसिटी कहलाते हैं। जैसे कि हमने ट्रू जो है वो हमने पोरोसिटी पढ़ी थी। ग्रेन्यूल डेंसिटी क्या होती है? ग्रेन्यूल डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मरकरी। ग्रेन्यूल डेंसिटी डिटरमाइन होती है मरकरी की डिस्प्लेसमेंट से, यानी हम उसमें मरकरी डालते हैं उस पाउडर में, जो कि पेनिट्रेट नहीं होता और डायनेमिक प्रेशर्स के ऊपर 10 माइक्रोमीटर से अगर स्मॉलर स्पेसिस होगा ना तो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये ग्रेन्यूल डेंसिटी मालूम करेंगे। इसको हम ब्रीफली और डिफाइन करेंगे आगे चल के। बल्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द बल्क वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी जो है वो बल्क वॉल्यूम से डिटरमाइन होती है, जिस एंड द वेट ऑफ अ ड्राई पाउडर। ठीक है, बल्क वॉल्यूम और वेट ऑफ ड्राई पाउडर जो होगा उससे हम बल्क डेंसिटी मालूम करेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। आगे चलते हैं। अब है ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी क्या होती है? ट्रू डेंसिटी पी इज द डेंसिटी ऑफ एक्चुअल सॉलिड मटेरियल। ठीक है, हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड। ट्रू डेंसिटी दो मेथड से डिटरमाइन की जाती है, एक हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है? द मटेरियल इज पोरस एज इन द केस विथ मोस्ट पाउडर, द ट्रू डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ अ हीलियम डेंसिटोमीटर। अगर मटेरियल हमारा पोरस है, जो कि मतलब सारे ही पाउडर्स में होता है, ठीक है, तो जो ट्रू डेंसिटी होती है वो हीलियम डेंसिटोमीटर से मालूम की जाती है। ये जो हमारा पिक्टोरियल दिखाई गई है, ये इसको हम कहते हैं हीलियम डेंसिटोमीटर। इसका मेथड क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी अपैरेटस डेड स्पेस इज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉन क्वांटिटी ऑफ हीलियम। सबसे पहले जो है वो हम अपना जो एम्प्टी अपैरेटस है उसका वॉल्यूम हम मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे? उसके उस अपैरेटस में जो है वो अपनी नॉन क्वांटिटी ऑफ हीलियम गैस जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद उस अपैरेटस का हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। सेकेंड पॉइंट है अ वेड अमाउंट ऑफ पाउडर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस सैम्पल ट्यूब। एब्जॉर्ब गैसेज आर रिमूव फ्रॉम द पाउडर बाय एन आउटगैसिंग प्रोसीजर एंड हीलियम विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल इज अगेन इंट्रोड्यूस। फिर उसमें क्या करेंगे? एक वेड अमाउंट ऑफ पाउडर जो है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें से हमने पहले ही एब्जॉर्ब गैसेस जितनी भी थी वो सारी आउट गैसिंग प्रोसीजर के थ्रू हमने निकाल दी। आउट गैसिंग प्रोसीजर्स अलग होते हैं, ठीक है, तो जो भी आउट गैसिंग प्रोसीजर सुटेबल होगा उसके ज़रिए हम जो है वो पहले उस पाउडर से अब सारी एब्जॉर्ब गैसेस निकालेंगे, फिर उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस अपैरेटस के अंदर। ये जो ट्यूब दिखाई गई है, ग्लास ट्यूब, इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम इसमें हीलियम अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी पाउडर से। ठीक है, एक तो अपैरेटस के अंदर ही है और एक जो है दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द प्रेशर इज़ रीड ऑन अ मरकरी मैनोमीटर। जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम मरकरी का जो मैनोमीटर है उसके ऊपर हम रीड करेंगे। एंड बाय एप्लीकेशन गैस लो वॉल्यूम ऑफ हीलियम सराउंडिंग द पार्टिकल एंड पेनिट्रेटिंग इनटू द स्मॉल ट्रैक्स एंड पोर्स कैलकुलेटेड। और फिर जो है हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएंगे और प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, तो हम गैस लॉस की मदद से जो है वो हम वॉल्यूम ऑफ हीलियम मालूम करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ हीलियम फिलिंग द एम्प्टी apparatus एंड द वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द पाउडर सैंपल इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पाउडर।
जो फिर डिफरेंस आएगा वो उस हीलियम का कि जो अपैरेटस के अंदर फिल हुआ हुआ है और जो पाउडर के अंदर मिक्स मतलब वाइड स्पेसेस में फिल हुआ हुआ है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कहलाएगा टू वॉल्यूम। ठीक है, नोइंग द वेट ऑफ द पाउडर वन इज़ देन एबल टू कैलकुलेट द टू डेंसिटी। और फिर हमारे पास जब हमने पहले उसका पाउडर का जो वेट करा था उससे फिर हम उसकी टू डेंसिटी निकाल लेंगे जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब है सेकंड मेथड, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है? इट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ये होता है कि एक वेट ऑफ द बॉडी यानी जो है वो जो भी अपैरेटस होगा उसका वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, और वो डिवाइडेड बाय वो लिक्विड जो कि वो डिस्प्लेस करता है। फॉर सॉलिड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड एंड हैवियर दैन इट एंड ऑर्डिनरी पिक्नोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट। वो सॉलिड जो कि इंसॉल्युबल होते हैं लिक्विड के अंदर और हैवियर होते हैं लिक्विड से, तो उनका जो डेंसिटीज़ मेजर होती हैं वो पिक्नोमीटर से मेजर होती हैं। ये जो है हमारा पैटर्स पिक्नोमीटर कहलाता है। टू डेंसिटी का मेथड क्या है? द वेट ऑफ सैम्पल ऑफ ग्लास बीड्स इज़ 5 ग्राम एंड द वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अ पिक्नोमीटर इज़ 50 ग्राम, दैन द टोटल वेट वुड बी 55 ग्राम। अच्छा, जो वेट ऑफ जो ग्लास बीड्स होते हैं यानी सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो उनका जो वेट होता है वो 5 ग्राम है, और एंड वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल, और वो जो क्या कहते हैं जो वेट ऑफ वाटर है जो कि हमें पिग्नोमीटर के लिए फिल करना है वो 50 ग्राम है। तो जो इन दोनों को मिलाकर जो वेट आएगा वो ऑब्वियसली वो 55 ग्राम आएगा। ठीक है, व्हेन द बीड्स आर इमर्स्ड इन द वाटर एंड द वेट इज डिटरमाइंड 25 सेंटीग्रेड, द वैल्यू इज 53 ग्राम, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड द डेंसिटी इज़ 5 ग्राम पर 2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हम वही उन ग्लास बीड्स को वाटर में इमर्स करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम जब डिटरमाइन करेंगे उसकी वेट जो है वो डिटरमाइन करेंगे तो 53 ग्राम आएगा, और जो कि वाटर को जिसने डिस्प्लेस किया 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को वो डिस्प्लेस करेगी, तो फिर हम उससे डेंसिटी मालूम कर लेंगे कि जो वेट है हमारा वो 5 ग्राम और 2 सेंटीमीटर क्यूब को रखकर हमारे पास वेट आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट, the helium method gives the closest approximation to the two density because helium binds into small pores and surfaces. Liquids such as water, alcohol are denied entrance to the smaller spaces, so liquid displacement gives the density somewhat smaller than the true value. जो हीलियम मेथड है वो हमें सबसे क्लोजेस्ट जो है ना वो मेजरमेंट देता है, क्योंकि जो हीलियम है वो स्मॉल पोर्स और सर्वाइसेस में पेनिट्रेट हो जाता है। जो लिक्विड मेथड है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो हमें जो है वो अप्रॉक्सीमेट क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट देता है टू वैल्यू से, क्योंकि वो जो लिक्विड है जैसे कि वाटर, अल्कोहल, ये स्मॉल सर्वाइसेस में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते। ठीक है, इस वजह से जो हीलियम मेथड है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। अच्छा, टू डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉलिड्स कॉमनली यूज़, ये कुछ केमिकल्स हैं, इनकी टू डेंसिटी यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि मैं कुछ 5 पढ़ देती हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की 4.0 है, बेंजोइक एसिड की 1.3 है, बिस्मुथ सब कार्बोनेट की 6.86 है, बिस्मुथ सब नाइट्रेट की 4.9 है, ब्रोमोफॉर्म की 2.9 है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइड की 2.72 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ग्रेन्यूल डेंसिटी। ग्रेन्यूल डेंसिटी कैसे मालूम होती है? ग्रेन्यूल डेंसिटी Pg कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड सिमिलर टू द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ग्रेन्यूल डेंसिटी Pg को मालूम करने का भी सिमिलर मेथड है लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से। मर्करी इज़ यूज बिकॉज इट फिल्स द वॉइड स्पेसिस बट फेल्स टू पेनिट्रेट इनटू द इंटरनल पोर्स ऑफ द पार्टिकल्स। जो मर्करी है वो यूज़ किया जाता है इसमें क्योंकि वो जो है इस बीच जो पार्टिकल के इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस होते हैं उनमें फिल हो जाता है, लेकिन वो इंट्रा पार्टिकल यानी पार्टिकल्स के अंदर फिल नहीं हो पाता, तो ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल टुगेदर विद देयर इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड गिव्स द ग्रैन्यूल वॉल्यूम एंड फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ द पाउडर वेट वन फाइंड्स द ग्रैन्यूल डेंसिटी। जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो उनके टुगेदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस से जो है वो हमें ग्रैन्यूल वॉल्यूम मिलता है,
और जो हम हमने जो पाउडर है उसका हमें ऑब्वियसली हम पहले वेट करते हैं पाउडर को, उसके वेट से जो है फिर हमें ग्रैन्यूल डेंसिटी मिल जाएगी। तो इसका मेथड क्या है? मेथड है द ग्रैन्यूल डेंसिटी ऑफ टैबलेट ग्रैनुलेशन वाज डिटरमाइंड बाय मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो ग्रैन्यूल डेंसिटी होती है टैबलेट ग्रैनुलेशन की वो मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड से डिटरमाइन होती है। जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि स्पेशली डिज़ाइन पिक्नोमीटर, ये स्पेशल डिज़ाइन पिक्नोमीटर होता है जो कि ग्रैन्यूल डेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। मेजर ऑफ ट्रू डेंसिटी वॉज ऑब्टेन्ड बाय हाईली कंप्रेसिंग दी पाउडर्स। सबसे इसमें जो है मेजर ट्रू डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है कि जो हम पाउडर्स हैं उसको हाईली कंप्रेस करते हैं। दिस सैम्पल वॉज कंप्रेस टू 100,000 पर इंच स्क्वायर। जो सैम्पल होता है उसको हम 100,000 पर इंच स्क्वायर तक जो है वो कंप्रेस करते हैं एंड जो रिजल्टिंग टैबलेट्स होती हैं ना फिर वो वे की जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट्स पर कंप्यूटेड आफ्टर मेजरिंग द टैबलेट डायमेंशन विद कैलिपर। जो वॉल्यूम होता है टैबलेट्स का, जो फाइनली डिज़ाइन जो टैबलेट्स होते हैं फिर उनको हम जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उनसे उनका वॉल्यूम जो है वो मतलब जो टैबलेट डायमेंशंस निकल के आते हैं उससे हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है। द वेट ऑफ द टैबलेट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम देन गिव द ट्रू हाई कंप्रेशन डेंसिटी। फिर जो वेट होता है ना टैबलेट्स का उसको हम क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो जिससे क्या होता है कि ट्रू और हाई कंप्रेशन डेंसिटी जो हमारे पास है वो निकल के आ जाती है। ये कुछ ट्रू डेंसिटीज़ हैं, ये मैं कुछ क्या कहते हैं सॉलिड कंपाउंड की वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी पीबी इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ अ पाउडर डिवाइडेड बाय द बल्क वॉल्यूम। यानी कि जब हम पाउडर के मास को बल्क वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बल्क डेंसिटी आ जाती है। इसका मेथड क्या होता है? मेथड सिंपली इसका ये है कि अ सैम्पल ऑफ पाउडर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाउडर दैट हैज़ प्रीवियसली बीन पास थ्रू US स्टैंडर्ड सीव नंबर 20 केयरफुली इंट्रोड्यूस इन 100 ml ग्रेजुएटरी सिलेंडर। सबसे पहले जो है क्या करना होगा कि जो हमारा 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाउडर है, ठीक है, उसको अच्छा इसमें हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाउडर है, उसको हम पहले प्रीवियसली जो है वो पास करवाएंगे US स्टैंडर्ड डाइट सीव नंबर 20 से पास कराएंगे। तो ठीक है, तो जो जब वो पास हो जाएगी तो जो वो पाउडर हमारे पास निकल के आएगा उसको हम फिर 100 ml के ग्रेजुएटेड सिलेंडर में इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है द सिलेंडर इज ड्रॉप्ड एट 2 सेकेंड इंटरवल ऑन टू अ हार्ड वुड सरफेस 3 टाइम फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 इंच। फिर हम जो सिलेंडर होगा उसको 2 सेकेंड के इंटरवल से 1 इंच की हाइट से हम किसी भी लकड़ी के वुड के ऊपर वो टैप करेंगे। ठीक है, सरफेस के ऊपर टैप करेंगे ये अमल हम दोहराएंगे 3 दफ़ा। The bulk density is then obtained by dividing the weight of the sample in grams by the final volume in centimeter cube of the sample contained in the cylinder। तो जो बल्क डेंसिटी वो होगी वो कैसे निकलेगी कि जो हमने पहले पाउडर का वेट किया था उसको तो हमारे पास वेट था, ठीक है, फिर जो फाइनल वॉल्यूम होगा ना, जितना भी टैप होने के बाद कितना भी वॉल्यूम रह गया होगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर में, उससे हम जो है वो अपना वो क्या कहते हैं मास से हम वॉल्यूम डिवाइड करेंगे और जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी एक्चुअली डजंट रीच अ मैक्सिमम अंटिल कंटेनर हैज़ बीन ड्रॉप्ड टैप सम 500 टाइम। अच्छा, अब इसमें कहा गया है कि बल्क डेंसिटी जो है ना अगर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए कि मतलब बिल्कुल ट्रू डेंसिटी है तो हमें 500 टाइम्स जो है ना ये 1 इंच के इंटरवल से टैप करना होगा 2 सेकेंड के इंटरवल में। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि 3 टैप मेथड जो है ना वो हम जो है ना वो कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें दे सकता है, इसलिए ज़्यादा जो है टैप करने की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब बल्क डेंसिटी में भी क्या होता है कि दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक लाइट और हैवी। लाइट उन पाउडर्स के लिए यूज़ होती हैं जिनका मतलब होता है लो बल्क डेंसिटी और लार्ज बल्क वॉल्यूम। बाकी हैवी किसके लिए यूज़ होती है कि पाउडर ऑफ हाई बल्क डेंसिटी और स्मॉल वॉल्यूम। पार्टिकल में पैक इन सच, जब हम टैप करते हैं ना तो 2 तरीके से पार्टिकल अपने आप को सेटल करते हैं। द पार्टिकल में पैक इन सच अ वे टू लीव लार्ज गैस बीन देयर सरफेसेस रिजल्टिंग इन अ लाइट पाउडर और पाउडर ऑफ लो बल्क डेंसिटी।
अगर तो पाउडर ऐसे अपने आप को सेटल करें कि बीच बीच में जो ना वो लार्ज गैप्स छोड़ दें, तो हम कहेंगे कि ये लाइट पाउडर है और या फिर पाउडर ऑफ लो बल्क डेंसिटी है। ऑन दी अदर हैंड स्मॉलर पार्टिकल में शिफ्ट बिटवीन दी लार्जर वंस टू फॉर्म अ हैवी पाउडर और पाउडर ऑफ हाई बल्क डेंसिटी। या फिर पाउडर अपने आप को ऐसे सेटल करते हैं कि जो है ना वो लार्जर वंस के दरमियान जो है वो सेटल हो जाते हैं, जिससे हम कहेंगे कि जो पाउडर होता है वो हैवी पाउडर हो जाता है या पाउडर ऑफ हाई बल्क डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, अब है बल्कीनेस। जो फोर्थ ड्राइव प्रॉपर्टी हमारी वो है बल्कीनेस। स्पेसिफिक बल्क वॉल्यूम इज ऑफन कार्ड बल्कीनेस और बल्क। जो स्पेसिफिक बल्क वॉल्यूम होता है उसको बल्कीनेस या बल्क कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसाइडरेशन इन द पैकेजिंग ऑफ पाउडर। ये एक इंपॉर्टेंट कंसाइडरेशन होती है पाउडर की पैकेजिंग के लिए। द बल्क डेंसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन वेरी फ्रॉम 0.1 to 1.3 and the lightest or bulkiest type would require a container about 13 times larger than that needed for the heaviest variety। जो बल्क डेंसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो 0.1 to 1.3 के दरमियान जो है वो वेरी करती रहती है, और जो लाइटेस्ट या बल्किएस्ट टाइप होती है उनको रिक्वायर होता है कंटेनर जो कि 13 टाइम्स लार्जर होता है, जो कि हैवीएस्ट वैरायटी के लिए हमें चाहिए होता है। बल्कीनेस इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। जैसे जैसा पार्टिकल साइज डिक्रीज होता जाएगा बल्कीनेस भी जो है वो हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। इन अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज स्मॉलर पार्टिकल शिफ्ट बिटवीन दी लार्जर वन एंड टेंड टू रिड्यूस द बल्कीनेस। अच्छा, अब वो जो मिक्सचर होता है पार्टिकल का जिनके दरमियान डिफरेंट साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर वन के दरमियान जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो जो बल्कीनेस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो यूनिफॉर्म साइज़ के जो पाउडर होते हैं उनके दरमियान वो ज़्यादा बल्कीनेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी डिफरेंट साइजेस पाउडर। ठीक है, ये जैसे कि पिक्टोरिया में दिखाया है 0 टाइम ऑफ टैप है तो ये इतना बल्क नहीं है, और ये डिफाइंड टाइम ऑफ टैप है तो इसकी बल्कीनेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है फ्लो प्रॉपर्टीज़। फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ्लो बिहेवियर इज कैरेक्टराइज बाय सब पैरामीटर्स लाइक पार्टिकल साइज, शेप, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एक्सेट्रा। जो फ्लो बिहेवियर होता है पार्टिकल्स का वो इन पैरामीटर्स से कैरेक्टराइज किया जाता है कि जैसे कि पार्टिकल साइज़ क्या है, पाउडर्स का शेप क्या है, डेंसिटी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है। ठीक है, फ्लो एबिलिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड इज डिपेंडेंट अपॉन दी हैबिट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जो फ्लोएबिलिटी होती है किसी भी केमिकल कंपाउंड की वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? दो चीज़ों के ऊपर कि उस पाउडर की हैबिट क्या है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो मेथड टू डिटरमाइन फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर। मेथड क्या है फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर के? कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स मेथड है, हासनर रेशियो है और दी एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे पिक्टोरियल में दिखाया गया है कि ऊपर जो है वो लो फ्लो प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने ज़रा सा टिल्ट किया और लिक्विड लाइक फ्लो है उसका। मॉडरेट फ्लो है कि जितना थोड़ा थोड़ा गिरा है, और हाई मतलब नो फ्लो है इसका, बिल्कुल ही कंसोलिडेटेड है, सॉलिड टाइप चीज़ है, तो फिर वो क्या कहते हैं बिल्कुल उल्टा कर दिया, लेकिन फ्लो का तब भी नहीं हो रहा इतना। अब सबसे पहले हमारा कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स क्या होते हैं? To measure car compressibility index, the volume of powder is filled into a graduated glass cylinder and repeatedly tapped for a known duration। यानी कि कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है ना वो क्या होता है कि हम कोई जो भी पाउडर होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ पाउडर उसको हम फिल करेंगे ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर के अंदर, और उसको एक टाइम तक वो रिपीटेडली ट्रैप करते जाएंगे। ठीक है, इंटरवल नहीं आएगा इसमें, हम एक ड्यूरेशन लगाएंगे कि जिससे हमें 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक जो है वो इसको टैप करते रहना है। ठीक है, तो हम टैप करते रहेंगे। आफ्टर टैपिंग दी फाइनल वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज मेजर्ड। आप टैप करने के बाद जो भी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में फाइनल वॉल्यूम होगा पाउडर का वो हम जो नोट कर लेंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग रेशियो। कार्स इंडेक्स इज इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय टैप डेंसिटी इंटू 100। ये इसकी इक्वेशन है जो कार्स इंडेक्स की। टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय टैप डेंसिटी, ठीक है, इंटू 100। इस इक्वेशन से हम अपने हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास फ्लोएबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ये कार्स इंडेक्स है, टाइप ऑफ फ्लो है, सैम्पल है। 5 to 15% अगर हमारे पास कार्स इंडेक्स की वैल्यू आए तो इसका मतलब है एक्सीलेंट फ्लो है।
ठीक है, फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स हैं। अगर 12 to 16% के दरमियान आए तो गुड फ्लो है, फ्री फ्लोइंग पाउडर्ड ग्रेन्यूल्स है। 18-21 के दरमियान फेयर टू पासिबल है, पाउडर्ड ग्रेन्यूल्स हैं वो। 23 to 35 परसेंट आई तो पुअर ग्रेन्यूल्स हैं, यानी फ्लूइड पाउडर्स है। 33 to 38% आई तो वेरी पुअर है, फ्लूइडाइज कोहेसिव पाउडर है। ग्रेटर देन 40 आई तो एक्सट्रीमली पुअर टाइप ऑफ फ्लो है और कोहेसिव पाउडर्स हम उसको कहलाएंगे। ठीक है, अब है हाउसटन रेशो। हाउसटन रेशो क्या होता है? हाउसटन रेशो इज एक्सप्रेस द रेशो ऑफ टैप डेंसिटी टू द बल्क डेंसिटी। हाउसटन रेशो जो है वो रेशो होता है किसके दरमियान? रेशो ऑफ टैप डेंसिटी टू द बल्क डेंसिटी के दरमियान। ये हाउसटन रेशो इज इक्वल टू टैप डेंसिटी डिवाइड बाय पाउडर बल्क डेंसिटी। इफ द वॉल्यूम ऑफ हाउसटन रेशो इज हाई इट इंडिकेट्स दैट पाउडर इज कोहेसिव इन नेचर। अगर हाउसटन रेशो की जो वैल्यू आएगी वो हाई आएगी तो इसका मतलब है कि जो पाउडर है वो कोहेसिव इन नेचर है और जो है वो पॉजेस करता है वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी। अगर हाउसटन हाई हाउसटन रेशो और कार्स इंडेक्स इज इक्वल टू मोर कोहेसिवनेस एंड पुअर फ्लो। ये भी है कि अगर हाउसटन रेशो और कार्स इंडेक्स अगर हाई होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है वो पाउडर जो है वो ज़्यादा कोहेसिव है और यानी जुड़ा हुआ है और जो है उसका फ्लो जो है वो वेरी पुअर है। ठीक है, ये जो है ना फ्लो प्रॉपर्टी है और हाउसटन रेशो है। 1.002 टू 1.11 होगी तो एक्सीलेंट होगी, 1.12 टू 1.18 होगी तो गुड होगी, 1.19 टू 1.25 होगी तो फेयर होगी। फ्लो प्रॉपर्टी 1.26 टू 1.34 होगी तो पासेबल है, 1.35 टू 1.45 पुअर होगी, 1.46 टू 1.59 वेरी पुअर। अगर ग्रेटर देन 1.60 है तो वेरी वेरी पुअर है। ठीक है, अब है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज शोज द इंटर पार्टिकल कोहेजन। एंगल ऑफ रिपोज हमें बताता है कि इंटर पार्टिकल कोहेजन क्या है। इफ कोहेजन बिटवीन पाउडर पार्टिकल इज लेस देन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इज़ बेटर। अगर जो कोहेजन पार्टिकल का है अगर लेस होगा तो पाउडर की जो प्रॉपर्टी है वो बेटर होगी। इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक वंडरवाल फोर्सेज। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती है ना आपस में वो नॉन स्पेसिफिक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से होती हैं। ठीक है, सैम्पल पाउडर इज पाउड ऑन टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द एंगल ऑफ रिजल्टिंग पाई इज मेजर्ड। जो हम इसको कैसे मालूम करते हैं कि जो भी हमारा पाउडर है हम उसको किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो पाइल करते रहते हैं और जो एंगल बनता है जैसे कि इसमें बना है, जैसे पाउडर को हमने पाइल किया वो ऊपर तक एक पहाड़ की सूरत में बन जाता है। ठीक है, तो फिर जो हम उसका फिर एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, a greater angle of repose indicates poor flow of powder। अगर ज़्यादा जो है वो बड़ा एंगल बनता है, ठीक है, तो हम कहते हैं पाउडर का फ्लो इतना नहीं, क्योंकि वो अगर वो बनता जाएगा ऊपर तक पहाड़ की सूरत में तो इसका मतलब है पाउडर गिर ही नहीं रहा है, यानी फ्लो ही नहीं है उस पाउडर का। ठीक है, और अगर एंगल कम होगा तो इसका मतलब है पाउडर का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय फ्लो फॉलोइंग क्वेश्चन से डिटरमाइंड होता है। tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ पाइल, आर इज इक्वल टू रेडियस। कंक्लूजन क्या है? द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर इम्पैक्ट प्रोसेसेस सच एज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग। जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है ना पाउडर की वो किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं? टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, पाउडर की ब्लेंडिंग के ऊपर और पैकेजिंग के ऊपर। फैक्टर्स सच एज पार्टिकल साइज, शेप, मॉइस्चर कंटेंट प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग फ्लोएबिलिटी। A good knowledge of flow properties of powder ensure the quality and uniformity of final product। अगर हमारे पास फ्लो प्रॉपर्टी की गुड नॉलेज होगी तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पाउडर की क्वालिटी कितनी अच्छी है और यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल्स हैं या नहीं। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज है इन डिफरेंट डिग्रीज़ में, ये टाइप ऑफ फ्लो है। अगर 25 to 30 डिग्री होगा तो एक्सीलेंट है, 31 to 35 डिग्री है तो गुड, 36 to 40 है तो फेयर, 41 to 45 है तो पासेबल, 46 to 55 है पुअर, 56 to 65 है तो वेरी पुअर, ग्रेटर देन 65 अगर एंगल आ गया है तो वेरी वेरी पुअर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी लास्ट ड्राइव प्रॉपर्टी है, कॉम्पैक्शन और कंप्रेस टैबलेट्स। When powders were compacted under a pressure of about 5 kg per centimeter square, the porosities of powder composed of rigid particles, for example sodium carbonates, were higher than the porosities of powder in closest packing। जब हम पाउडर है उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर के ऊपर, तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो पोरोसिटीज़ ऑफ पाउडर होती है ना रिजिड पार्टिकल्स की, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट एक सख्त पार्टिकल है, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास
पोरोसिटीज़ आती हैं वो हाइयर आती हैं एज़ कम्पेयर टू द क्लोजेस्ट पैकिंग के। हैंस दीज पाउडर्स वर डायलेटेड, इन पाउडर्स को हम कहते हैं कि ये डायलेटेंट पाउडर्स है। क्यों? दैट इज़ दे शोड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंशन रादर देन कॉन्ट्रैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि ये वो पाउडर हैं जिनको जब हम स्ट्रेस देते हैं यानी फोर्स अप्लाई करते हैं इनके ऊपर तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के, इसलिए हम इनको कहते हैं कि डायलेटेंट पाउडर हैं ये सोडियम कार्बोनेट। इन केस ऑफ सॉफ्ट एंड स्पंजी पार्टिकल, वो पाउडर्स जो कि सॉफ्ट होते हैं स्पंजी होते हैं जैसे कि केओलिन पाउडर्स होते हैं। हाउएवर द पार्टिकल डीफॉर्म ऑन कंप्रेशन एंड द पोरोसिटीज़ वर लोअर देन आफ्टर टैपिंग द पाउडर डाउन टू इट्स कंडीशन ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग। जैसे कि सॉफ्ट और स्पंजी पार्टिकल्स हैं जैसे कि केओलिन, अगर उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो जो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे उनकी जो पोरोसिटीज़ है वो जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए वो पाउडर जो है वो ज़्यादा क्लोजेस्ट पैकिंग में आते हैं, क्लोजेस्ट पैकिंग हो जाती है उनकी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंप्रेस्ड टैबलेट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। जो स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी कंप्रेस्ड टैबलेट की, वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर कंप्रेशन फोर्स एंड पार्टिकल साइज़। और लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है कंप्रेशन फोर्स और पार्टिकल साइज़, ठीक है। तो ये थी हमारी ड्राइव प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं मोटिवेट हो सकूं। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।